Are the things around you helping you towards success, or are they holding you back? The book is divided into 3 parts. सबसे पहले ये माइंड के बारे में बात करता है कि हमें सोचना कैसे है. सेकेंड, वर्ड्स, कि हमें बोलना क्या है. एंड थर्ड इज आवर एक्शंस. हम लोगों ने पहले के 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, माइंड एंड वर्ड्स. अभी हम एक्शंस पे आ रहे हैं. एंड दिस चैप्टर व्हिच इज एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल. नाम से पता चल रहा होगा. अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो फिर तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कैसे लोगों के साथ हैंग आउट करना चाहिए. और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, बट यहाँ पे मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीपल के बारे में बात करूंगा. और भी बहुत सारे होते हैं जिनके गलत आदतें होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग बस पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में ही बात करेंगे. और मे भी अगर जरूरत पड़ा तो हैबिट्स पे भी आ जाएंगे. सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा. स्कूल में हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, क्या वो अच्छे हैं क्या वो बुरे हैं. हमें हमेशा लगता था इनको क्या है. मेरी बड़ी बहनें भी मेरे को बोलती थी संगत सुधार करती, क्योंकि दोस्त होते हैं कुछ जिनकी आदतें गलत होती है, बट उनको बस आदतें ही पता थी. एक और लेवल डीप जाता है ये जब लोगों की थिंकिंग पे भी आती है बात. एंड ये चीज़ मेरे को कॉलेज आके पता चली. मैं जब कॉलेज आया तो मेरे को पता चला कि बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं एंड बहुत सारे नेगेटिव टाइप के भी लोग होते हैं. मैं कल के वीडियो में बात किया होऊंगा कि देयर वाज अ नेगेटिव पर्सन इन माय फर्स्ट ईयर. कल बदकिस्मती से या फिर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो कल उस इंसान ने वापस मेरे से बात करने की कोशिश की एंड वो आके बस खराब चीजें ही बोला. कंप्लेन ही किया उसने. लिटरली उसने कल बस कंप्लेन किया. मैं खा रहा था अपना बस खाना अपने दोस्त के साथ बात करते करते. वो आया और कंप्लेन करना चालू कर दिया. एंड गेस करो किस बारे में कंप्लेन कर रहा होगा. ऊप्स, यस, वीडियो गेम्स. मैं 5 मिनट बाद सुना, फिर मैं अपने दोस्त को बोला कि मैं जाके अपने टेबल में खाना खाता हूँ. हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारी संगत के लिए इसलिए सोचते थे क्योंकि हम जिनके साथ रहेंगे उनकी तरह ही बनेंगे. एंड अगर मैं उस इंसान के साथ रहता तो मैं भी उतना ही कंप्लेन करता, बट मैं नहीं रहता. जहां तक मुझे दिखता है कि 3 चीजों में हमेशा सारी चीजें डिवाइडेड होती है. अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो, अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो. अगर मैं उस इंसान के साथ रहता तो मैं यहीं पे लाइक करता जोर से. अगर मैं उसके साथ नहीं हूं तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ. बट अगर मैं अच्छी संगत में हूँ तो खुद को पॉजिटिव चीजों में फोर्स कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे हूँ. There are 2 types of people, toxic people and nourishing people. नाम से पता चल रहा होगा कि दोनों का क्या काम है. एंड जब तुम उस इंसान के साथ हैंग आउट करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कैसा है. हैंगिंग आउट विद अ पॉजिटिव पर्सन इज अ गुड फीलिंग. तुम्हें उस चीज के बाद अच्छा ही लगता है हमेशा. नेगेटिव पीपल आके हमेशा अपना रोना सुनाएंगे एंड लाइफ की डिफिकल्टीज बताएंगे कि उनकी जिंदगी कितनी खराब चल रही है एंड उन्हीं की जिंदगी कितनी खराब चल रही है क्योंकि वो कंप्लेन भी करते हैं बहुत ज्यादा. वी बिकम अ पार्ट ऑफ व्हाट वी आर अराउंड. एंड ये जो चीज मैंने बताई थी हमें यहाँ लाई नहीं करनी. उन नेगेटिव पीपल से दूर रहने की हो सके जितनी कोशिश करो उतनी करो. क्योंकि कोई नया गाना आया होगा, जैसे कि MC स्टैन, कितने लोगों को पता होगा. अगर पता होगा तो उसके गाने थोड़े से छपरी कह सकता हूँ. मैं भी उसको कभी सुना नहीं था, बट एक दिन अपने दोस्तों के साथ सुना एंड मेरे को लगा वाह कितना अजीब गाना. दिन में उसको बार बार सुना एंड कुछ दिन बाद में उसको गाने लगा. पहली बात तो मेरे को उसमें मजा आ रही थी क्योंकि तो अलग ही चीज है. एंड कुछ दिन बाद मैं खुद में गाने लगा. 14 कम चिल्लाना ज्यादा है, मैं बस्ती का हस्ती, मैं मालूम क्या किधर से आता, पीछे आऊं बेबी. समझ रहे हो, ऐसी होता है ना. तुम कुछ गाना सुनते हो, उसको फिर कुछ दिन बाद और सुनते हो, फिर तुम्हारे मन में वो बैठ जाता है. सेम विद द वर्ड्स दैट दोज पीपल स्पीक. अगर वो कुछ खराब बोलेंगे तो तुम्हारे मन में बैठेगा. और अगर हम ऊपर से जनरलाइज कर रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव चीजें बोलेंगे तुम्हारे मन में नेगेटिव चीजें ही बैठेंगी. सेम विद सॉन्ग्स. अगर तुम नेगेटिव सॉन्ग सुन रहे हो तो तुम यहाँ पे लाइक कर रहे हो. जस्ट लिमिट है. एक बार में खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है पॉजिटिव, बट तुम उसकी लिमिट तो हमेशा कर ही सकते हो. एक छोटा स्टेप ही लेना रहता है तुम्हें एंड उस पर बस स्टिक करो. कुछ समय बाद ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. ऊपर आओ. कभी बड़ा गोल मत भूलो. नेगेटिव लोगों के साथ रहने में यही बहुत ज्यादा घाटा होता है कि एक समय बाद तुम उनकी तरह ही सोचने लगते हो. पॉजिटिव लोगों के साथ होगे तो ऐसा कभी नहीं होगा. सब कोई अलग अलग टाइप के होते हैं, बट नेगेटिव इंसान में कुछ ट्रेड सिमिलर होता है. इंसान अलग अलग होते हैं, बट अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव एनर्जी ही पुश कर रहे हैं तुम्हारे टुवर्ड्स.
अगर 4 नेगेटिव दोस्त हैं, यहाँ 4 पॉजिटिव दोस्त हैं, यहाँ पे तुम जाओगे, यहाँ पे तुम बस रोना सीखोगे। मे भी कुछ और चीज़ें भी सीख सकते हो, बट अगर हम लोग बस नेगेटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं तो ये लोग ज़्यादा अच्छा चीज़ एमिट नहीं कर रहे। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नेगेटिव लोग लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं, बट पॉजिटिव लोग हमेशा अचीव करेंगे ही। एंड पॉजिटिव लोगों के साथ हैंग आउट करने में भी अच्छा ही लगता है, ये सर्टेन एनर्जी लाते हैं। बहुत सारे नेगेटिव लोगों को पता भी नहीं कि वो नेगेटिव है, कि वो कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो नॉर्मल है। जैसे मेरे लिए बस्ती का हस्ती गाना नॉर्मल हो गया था, वैसे उनके लिए नेगेटिव होना नॉर्मल है। एंड व्हेन यू कॉल देम आउट दे विल डिफेंड इट, क्योंकि उनके लिए वो सही है। तुम्हारे भी मन में होगा कि मैं ये जो काम करता हूँ जो काइंडा गलत है वो सही है, बट एक बार तुम उस चीज़ से बाहर आओगे तुम्हें पता चलेगा कि वो सही नहीं था। एंड मेरे माँ बाप जो बोल रहे थे वो सही था। हमारे माँ बाप मोस्ट ऑफ द टाइम सही होते हैं, वो बस हमारा भला ही चाहते हैं। एंड इफ वी थिंक अबाउट कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम लोग वो चीज़ें कर सकते हैं। तुम्हें ऐसा भी होगा कि माँ बाप बोल रहे तो करना ही है, हाँ वो करना ही है, बट कभी कभी तुम ऑब्जेक्टिव फील करते हो कि माँ बाप ये बोले तो मुझे ये क्यों करना चाहिए। जब भी तुम्हें ऐसा लगता है तुम हमेशा लैश आउट करते हो, कुछ और करते हो, टॉपिक अलग चीज़ हो रहा है, बट हियर मी आउट, व्हाई नॉट थिंक अबाउट कि माँ बाप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मेरे को भी कभी कभी चीज़ बोलते थे। अभी मैं कॉलेज में आके मेरे में इतनी मैच्योरिटी आई कि मैं सोचूं कि वो क्या बोलते हैं। और मैं फिर सोचा कि ओके, तो ये रीज़न हो सकता है। फिर मैं खुद से डिसाइड करता हूँ कि ऐसा क्यों है। ऑलराइट, तो माँ बाप जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, बट इसमें भी और भी वेरिएशन हो सकता है कि इसको ये इस लिमिट तक मत करो, इसको यहाँ तक मत करो। बट ये नहीं बोला कि अगर तुम सुट्टा मार रहे हो तो फिर सुट्टा एक लिमिट तक मारो, सुट्टा मारना छोड़ दो, तुम्हारे बॉडी को हार्म ही कर रहा है वो चीज़। लेट्स इवैल्यूएट योर फ्रेंडशिप्स। क्या तुम्हारा दोस्त पॉजिटिव है? पॉजिटिव है तो अच्छी बात, उसके साथ रहो। नेगेटिव है तो उसके साथ टाइम कट डाउन करने की कोशिश करो। दोस्ती मतलब से नहीं होती है, बट अगर वो दोस्त पॉजिटिव नहीं है तो उसके साथ रह के मतलब क्या हुआ? तुम हर समय रोने सुनने के लिए हो? मैं जिंदगी में खुशी मनाने आया हूँ, मजे मारने आया। अगर तुम्हारा रोना मैं हर कॉन्वर्सेशन में सुन रहा हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम्हारी लाइफ में सर्टेन गोल्स भी होंगे। मैं कॉलेज में तो पढ़ाई की बात कर लेता हूँ, तुम्हारे से कुछ सब्जेक्ट हो नहीं रहा। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के पास जाओगे रोना सुनाएगा, पॉजिटिव बोलेगा आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, समझो वो खुश है, वो कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एंड मैंने एक कोट वीडियो के चालू होने पे बोला था, आर द थिंग्स अराउंड यू हेल्पिंग यू टुवर्ड्स सक्सेस और आर दे होल्डिंग यू बैक? तुम ऐसी चीज़ें क्यों करोगे जो तुम्हें नीचे खींचे? अगर तुम्हें जिम जाना है तो तुम जिम स्किप क्यों करोगे? अगर तुम्हें पता है तुम्हें ये चीज़ नहीं खाना चाहिए तो तुम फिर भी उसे खाते, बट आरंट दे होल्डिंग यू बैक? मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम अपनी लाइफ जीना ही बंद कर दो क्योंकि तुम्हारे सर्टेन गोल्स हैं, बट सर्टेन जगह तुम्हें लिमिटेशन लानी पड़ेगी। मेरा जो डाइट है मेरे को फॉलो करना है, मैं वो फॉलो कैसे करता हूँ? मेरा जो प्रोटीन इनटेक है, मेरा जो डाइट है, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, देन मैं कुछ और खाने की कोशिश करता हूँ। जब तक मेरा ये नहीं होगा तब तक मैं कुछ और नहीं करूँगा। इफ आई एम गोइंग आउट विद द फ्रेंड्स, बिल्कुल मैं अपने डाइट को साइड रखूंगा, बोलूँगा कि जिंदगी जीने आया हूँ मैं, बट वो हफ्ते में एक भी बार नहीं होता, महीने में 1 या 2 बार होगा जब अपने दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा। बाकी के 27 डेज मेरा डाइट अच्छे से चल रहा है, एक दिन भी स्किप हो रहा है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। जिन लोगों के साथ तुम रहोगे उन लोगों के जैसे तुम बनोगे। पॉजिटिव के साथ रहोगे पॉजिटिव बनोगे, नेगेटिव के साथ रहोगे नेगेटिव बनोगे। दारू पीने वालों के साथ रहोगे तो दारू पियोगे, उनके साथ नहीं रहोगे तो नहीं पियोगे। हाँ तुम बोल सकते हो तुम्हारे में विल पावर है, अच्छी बात है, बट ये एडेड विल पावर क्यों लगा रहे हो? अच्छी चीज़ों में लगा लो, जैसे मेरे को हर दिन सुबह उठ के रिकॉर्ड करना पड़ता है, थोड़ा सा विल पावर लगता है, बट अगर मैं बेड में जल्दी चला गया तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। तो मैं अपनी लाइफ ईजी कर रहा हूँ ताकि मेरी लाइफ आगे जाके अच्छी हो। तुम भी वही करो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ चीज़ें ऊपर नहीं ला रही तो वो तुम्हें नीचे ला रही है। अभी एक चीज़ के बारे में बात करूंगा जिसको सब प्यार करता है, हमारे रिलेटिव्स। एंड अगर तुम्हारे कुछ टॉक्सिक रिलेटिव्स हैं तो उनसे कैसे डील करोगे? उनको 1 हैंड डिस्टेंस पे रखो, लिमिट करो उनको। हे बात करके अच्छा लगा, चलो मैं रखता हूँ। तुमने उनसे बात की पर तुम्हें कुछ काम था, तुम रखते जा रहे हो।
तुम इस सोशल गैदरिंग में मिल रहे हो, लिमिट करो इंटरेक्शन। अरे हाँ मैं जाता हूँ, नमस्ते चाचा जी, नमस्ते मामा जी, चल दो, खुशी खुशी बात करो। मुंह बना के बात करने से क्या ही होगा, उनका भी मूड खराब होगा। उनको खराब चीजें बोलनी है, बट कम से कम तुम तो अच्छे से रह सकते हो। थोड़ा सा फेकिंग इट हो रहा है, बट ये बेटर वे है डील करने का। ऑल्सो कभी कभी ये सिचुएशन होगा कि तुम बात कर रहे हो एंड स्लाइटली वो चीज नेगेटिव टॉपिक की तरह जा रहा है, तुम हमेशा उठ के जा नहीं सकते हो। तो मे बी मूव इट इन अ पॉजिटिव वे। नेगेटिव में जा रहे हो, उसको पॉजिटिव में लो। कॉल आउट मत करो, कॉल आउट कभी मत करना। वो लोग डिफेंड करेंगे क्योंकि उनके मन में वो सही है। यू हैव टू पुश द टॉपिक इनटू अ पॉजिटिव वे। ये सेम रिलेटिव के साथ तो नहीं हुआ था, बट मैं लोगों को कॉल आउट कर देता हूँ। एंड ये चीज एक दिन ट्रेन में हुआ था। मैं ट्रेन में जा रहा था एंड दिवाली का समय था, ट्रेन पूरा भरा हुआ था क्योंकि जो टिकट लेके आया था वो लोग भी थे, जो टिकट नहीं लेके आया था वो लोग भी चढ़े हुए थे एसी में। टीटी आके बाद में उनको भगाया। बट नीचे में बैठ के 3-4 लोग बात करने लगे कि ट्रेन में चोरी चकारी कैसे होती है। मैं वहां पे सो रहा था, मैं उठ के बोल रहे कि आप लोग नेगेटिव चीजों के बारे में बात क्यों कर रहे हो। एंड द पर्सन स्टार्टेड टू डिफेंड हिमसेल्फ कि नहीं मैं तो अवेयरनेस फैला रहा हूँ। लेकिन अवेयरनेस अच्छे से भी फैला सकता है ना, तरीका होता है। अगर तुम कुछ अनहेल्दी खा रहे हो तो मैं तुम्हें ये बोल सकता हूँ इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तुम्हारे दिल में दिक्कत होगा। ये नहीं बोलूंगा कि तू मोटा हो रहा है, तेरे साथ घूमूंगा तो मेरा इंप्रेशन कम होगा। बोलने का तरीका होता है वो चीज। एक और चीज जो मैंने मूवीज एंड सीरीज से सीखा है, सूट्स में एक ऐसा टाइम आता है जब लुइस लोगों को काम से निकालने वाला रहता है एंड वो लिस्ट निकालता है कि किसका प्रोडक्टिविटी उतना अच्छा नहीं होता। एंड वहां पे एक इंसान आता है ब्रायन, एंड वो उसको निकालना नहीं चाहता। रीजन ये नहीं है कि वो उसका दोस्त है, रीजन ये है कि व्हेन ही इज अराउंड पीपल वो प्रोडक्टिविटी एंड एटीट्यूड एंड एटमॉस्फेयर को अब पुश करता है बिकॉज ही इज अ पॉजिटिव पर्सन। एंड ये बहुत अच्छी चीज है। इफ यू आर ब्रिंगिंग दैट पॉजिटिविटी wherever you go, you will be valued. Just like talking to people. अगर तुम लोगों से अच्छा बात करो, तुम्हें पता है लोगों से कैसे इंटरैक्ट करना है, that helps a lot. And I give that coaching link in the description. धीरे धीरे चीजें एड अप होती है, धीरे 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 धीरे। अपने दिमाग में कोई भी सक्सेसफुल इंसान को ले, अंबानी को ले आता है, वो नेगेटिव पीपल के साथ हैंग आउट करता होगा। इलॉन मस्क अच्छा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओपन है, क्या वो नेगेटिव पीपल के साथ अराउंड हैंग आउट करता होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि उसको लाइफ में कुछ अचीव करना है। एंड अगर कुछ उसका सक्सेस फ्यूल नहीं कर रहा वो कॉन्वर्सेशन या कुछ चीज, तो वो नहीं करेगा। सब चीज तुम्हारे मतलब से नहीं होता, बट अगर तुम्हें पता है कुछ चीज तुम्हें नीचे ला रही है तो तुम वो क्यों करोगे? तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारोगे? ऑल्सो तुम आउट ऑफ योर वे लोगों को चेंज करने मत जाना। ट्राई टू बी द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, ट्राई टू बी दैट वन पर्सन जिसको लोग देख के मूव हो। तुम जाके उनको चेंज करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे तुम्हें बस हेट मिलेगा। तुम अपने पाथ में हो तो अपने पाथ में रहो एंड बी द चेंज। एंड इफ योर फ्रेंड आस्क्स यू फॉर हेल्प देम, बट आउट ऑफ द वे तुम जाओ मत जिसको चेंज ही नहीं होना, क्योंकि जिसको चेंज ही नहीं होना उसके मन में वो चीज सही है। उसको अपने लाइफ में सेम जगह रहना है, कुछ नहीं करना। एंड इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, वो तुम्हें भी नीचे लाएगा। सो एन एक्शनेबल स्टेप फॉर यू इज टू लिमिट योरसेल्फ इन नेगेटिव पीपल।